नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज अपन जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने में जा रहे हैं वो है हॉल्ट 221 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एमएपी एंड लैंडस्केपिंग के बारे में। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, अपन बात करने वाले हैं ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के बारे में। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग या ऑर्नामेंटल क्रॉप्स क्या होती है या ऑर्नामेंटल क्या होती है। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग या ऑर्नामेंटल क्रॉप्स अलंकृत बागवानी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अलंकृत बागवानी क्या होती है। अलंकृत बागवानी है जो उद्यान विज्ञान की शाखा है। क्या है? उद्यान विज्ञान की शाखा है। अलंकृत बागवानी उद्यान विज्ञान की एक शाखा है। तो अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं। अलंकृत बागवानी, अलंकृत बागवानी, अलंकृत बागवानी, अलंकृत बागवानी उद्यान विज्ञान की, उद्यान विज्ञान की यानी हॉर्टिकल्चर की, किसकी? हॉर्टिकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की उद्यान विज्ञान की कलात्मक, कलात्मक एवं आध्यात्मिक शाखा है। कलात्मक एवं आध्यात्मिक, आध्यात्मिक शाखा है। अलंकृत बागवानी है जो उद्यान विज्ञान की, हॉर्टिकल्चर की, उद्यानिकी की कलात्मक एवं आध्यात्मिक शाखा है। कलात्मक यानी कि जिसके अंदर आर्ट का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सजावटी पौधे हैं, उनको विभिन्न आकार प्रदान करने के लिए कट वगैरह लगाते हैं उससे। और ये आध्यात्मिक है यानी कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक, रिलीजियस और स्पिरिचुअल भावना से जुड़ी हुई शाखा है, जिसके अंतर्गत अलंकृत बागवानी के अंतर्गत यानी जिसके अंतर्गत सजावटी एवं शोभाकारी पौधों का अध्ययन किया जाता है। सजावटी एवं शोभाकारी पौधों, लताओं एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करते हैं। तो अलंकृत बागवानी के अंतर्गत पूछे तो किसका अध्ययन किया जाता है? सजावटी एवं शोभाकारी कोई भी वे पौधे या झाड़ियां या लताएं जैसे जिनका उपयोग सजावटी पौधों के रूप में या शोभाकारी के पौधों के रूप में झाड़ियों एवं लताओं का अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं अपन का इसका इम्पोर्टेंस, इसका क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स ओसी। अगर अपन इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो पहला इम्पोर्टेंस है वो है सजावटी रूप में। किसके रूप में? डेकोरेटिव यूज, सजावट के रूप में। पहला उपयोग किसके रूप में करते हैं अपन? इसका पहला उपयोग है वो सजावट के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? सजावट के रूप में, सजावट के रूप में। डेकोरेटिव यूज किसके रूप में करते हैं? डेकोरेटिव, डेकोरेटिव यूज करते हैं, सजावट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सजावट के रूप में विभिन्न प्रकार के फूल है, जो सजावटी फूल है, सजावटी पौधे हैं, जैसे गुलाब है, चमेली है, गेंदा है, इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो कोई ग्रामीण एरिया है, गांव के किनारे या कोई मोहल्ले के किनारे या जो विभिन्न प्रकार के गाँवों में अंदर तालाब वगैरह बने होते हैं, उनके किनारे विभिन्न प्रकार के शोभाकारी तथा छायादार पौधों को भी लगाते थे, जैसे कचनार है, कंचनार वगैरह। और अगर अपन बड़े बड़े हाईवे की बात करें, उनके जो डिवाइडर रहते हैं उनके पास में कनेर है, उनको भी कनेर वगैरह ऐसे पौधों को लगाकर इनका सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है आर्थिक महत्व, इकोनॉमिकल, आर्थिक महत्व, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। जो आधुनिक समय है, जो भौतिकवाद के समय है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सजावटी फूल है, विभिन्न प्रकार की फूल माला है, इनको अपन बाजार में बेचकर इनसे अपन जो आर्थिक महत्व प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा इसका उपयोग है, तीसरा अगर उस उपयोग के बारे में बात करें तो मनोरंजन का साधन है। किसका साधन है? मनोरंजन का साधन, मनोरंजन का साधन। आज के आधुनिक समय में जो भागदौड़ की जिंदगी इंसान जी रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पूरे दिन
काम करते हुए जब शाम के समय घर आता है तो घर में जो गृह वाटिका बनी होती है, किचन गार्डन होता है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो सजावटी फूल वगैरह, रंग बिरंगे फूल वगैरह लगे होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक थकान को दूर करने में सहायक होते हैं। मानसिक एवं शारीरिक थकान को दूर करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। शारीरिक थकान क्या होती है, दूर होती है। विभिन्न प्रकार के जब पार्क वगैरह में घूमने जाते हैं या विभिन्न प्रकार के जो फूल वगैरह सजावटी पौधे देखते हैं जिससे शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो रंग बिरंगे फूल है जो अपने मन मोह सट्टा पकड़ते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से भी अगर परेशान है तो वो उसको भी क्या होता है, रिलैक्स प्राप्त होता है। अगर इसके अलावा अपन देखें तो रोजगार का साधन, इसका महत्व क्या है, रोजगार का साधन। जो अलंकृत बागवानी है इससे लगभग 2 लाख भारत में है, जो लगभग 2 लाख लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। भारत में लगभग अलंकृत बागवानी से 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और जो आय होती है वो लगभग 20 लाख रुपए होती है। कितनी होती है, 20 लाख रुपए आय होती है। तो ये रोजगार का भी एक अलंकृत बागवानी क्या है, साधन हो गया। भारत में लगभग 2 लाख लोगों को अलंकृत बागवानी की वजह से क्या मिलता है, जो है रोजगार प्राप्त होता है। उसके अलावा अगर अपन इसका 5वां महत्व देखें तो 5वां महत्व इसका औषधीय महत्व अपन ले सकते हैं। औषधीय महत्व, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। कौन सा इंपॉर्टेंस, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के बारे में अपन इसको देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ऐसे पौधे हैं, सजावटी पौधे हैं जिनको सजावट के रूप में प्राप्त करते हैं और उनके कई भागों से औषधीय के रूप में भी प्राप्त करते हैं। जैसे सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, इनके उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पौधों को किसके रूप में करते हैं, औषधीय महत्व में। छठा अगर इसका महत्व देखें तो धार्मिक एवं स्पिरिचुअल। धार्मिक यानी कि रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल। अगर अपन धार्मिक की बात करें तो कंचनार के सफेद पुष्प है। कंचनार के सफेद पुष्प का संबंध किससे, धन की देवी लक्ष्मी से। कंचनार के जो पुष्प है, सफेद पुष्प है, कंचनार के जो सफेद पुष्प है, सफेद पुष्प का संबंध किससे है, धन की देवी लक्ष्मी से। किससे, लक्ष्मी से। और अगर कंदम वृक्ष से होता है, जो कंदम वृक्ष का संबंध किससे है, भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण का संबंध कौन से वृक्ष से, कंदम वृक्ष से। ये अपना धार्मिक एवं आर्थिक महत्व, धार्मिक एवं स्पिरिचुअल महत्व हो गया, जिसको स्पिरिचुअल हिंदी में आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक महत्व। धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व ये हो गया। तो ये है जो इसके मुख्य महत्व है। इसका एक महत्व अपन मृदा संरक्षण के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। किसके रूप में, मृदा संरक्षण के रूप में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मृदा संरक्षण के रूप में। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स का महत्व है मृदा संरक्षण के रूप में। 7वां है मृदा संरक्षण के रूप में। मृदा संरक्षण के रूप में कैसे, विभिन्न प्रकार की कहीं भी बंजर भूमि है वहां पर अपन अगर हरियाली वगैरह या सजावटी पौधे लगा देते हैं या कोई पार्क वगैरह स्थापित कर देते हैं तो लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। जैसे मृदा में विभिन्न प्रकार की वायु द्वारा अपर्दन हो रहा है या जल द्वारा अपर्दन हो रहा है, जल द्वारा मृदा वायु का कटाव हो रहा है, उसको भी अपन क्या करते हैं, रोक सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के जैसे रेगिस्तानी मरुस्थल है वहां पर भी अगर अपन झाड़ियां वगैरह लगाते हैं जिससे वायु द्वारा अपरदन को कम किया जा सकता है। ये था इंपॉर्टेंस और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। इंपॉर्टेंस को वापस देख लेना। एक तो अपन इसका सजावटी पादपों के रूप में उपयोग करते हैं, किसके रूप में, डेकोरेटिव यूज करते हैं। दूसरी बात करें तो आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। तीसरा है मनोरंजन का साधन है। चौथा बात करें तो रोजगार का साधन है। भारत में लगभग 2 लाख लोगों को है जो रोजगार प्राप्त होता है और उससे वार्षिक आय है लगभग 20 लाख रुपए प्राप्त होती है। औषधि महत्व है इनका, मेडिसिनल इंपॉर्टेंट। विभिन्न प्रकार के पौधा है जो जिनके विभिन्न भागों से औषधीय पदार्थ प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा इसका आर्थिक एवं आध्यात्मिक महत्व है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल महत्व। उसके अलावा जो इसका महत्व है वो मृदा संरक्षण में भी। मृदा संरक्षण की बात करें तो एक हरसिंगार नाम का पौधा था, हरसिंगार पौधे की जड़ें क्या होती है, मृदा में गहराई में चली जाती है, जिससे जल अपरदन क्या होता है, जल द्वारा मृदा का अपरदन है, जल अपरदन क्या होता है, कम होता है। अब अपन बात करते हैं स्कोप की। किसकी बात करते हैं, स्कोप की। एक बार परिभाषा दोबारा देख लेना कि अलंकृत बागवानी उद्यान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत ये कलात्मक एवं आध्यात्मिक शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्वभागारी तथा सजावटी पौधों, झाड़ियों, लताओं वगैरह का क्या करते हैं, अपन अध्ययन करते हैं। तो अपन इसका
परिभाषा डेफिनेशन देख ली, इंपॉर्टेंस देख लिया। अब अपन देख रहे हैं स्कोप, देखते हैं क्या देखते हैं अपन, स्कोप। स्कोप, स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, कि जो इसका क्षेत्र क्या है, इसका क्या स्कोप है। अगर अपन ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के स्कोप की बात करें तो भारत की जो जलवायु है, भारतीय जलवायु, जो भारतीय जलवायु है जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भारतीय जलवायु विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। तो इसकी है जो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स की है जो वर्ष भर खेती होती है, क्या होती है, वर्ष भर अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार से वर्ष भर इसकी खेती होती रहती है। जिसमें सभी प्रकार के पौधे लगाते हैं, जिसमें वर्ष भर में क्या लगाते हैं, सभी प्रकार के पौधे लगाते हैं। और अगर सभी प्रकार के पौधे लगाते हैं तो इनके जो उत्पाद होते हैं, अगर अपन सभी प्रकार के पौधे लगाते हैं तो जो इनका उत्पाद होता है, जो इनके उत्पाद से लगातार आय प्राप्त होती रहती है। क्या होती है, लगातार आय प्राप्त होती रहती है। लगातार आय की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और लगातार आय की प्राप्ति होती रहती है तो ये क्या है, एक तरह से रोजगार का साधन हो जाता है। अगर दूसरी बात करें तो फूलों का उत्पादन भी लगातार वर्ष भर होता रहता है। फूलों का उत्पादन, अगर अपन फूलों के उत्पादन की बात करें, फूलों का उत्पादन है जो वर्ष भर होता रहता है। कितने, संपूर्ण वर्ष, 12 मासों वर्ष भर लगातार होता रहता है। उससे भी अपन को क्या है, लगातार आय की प्राप्ति होती रहती है। उसके अलावा अच्छी गुणवत्ता के फूलों के बीजों की मांग बढ़ती जा रही है। तीसरा है जो अच्छी गुणवत्ता के फूल है, हाई क्वालिटी के फूल है, अच्छी गुणवत्ता के फूल, हाई क्वालिटी के फूल है, अच्छी गुणवत्ता के फूल, उनके बीजों की मांग भी बाजार में क्या होती है, बीजों की मांग भी बाजार में बढ़ रही है। बीजों की मांग भी क्या है, बाजार में बढ़ रही है। तो उनके बीजों की मांग भी बाजार में बढ़ने के कारण क्या होती है कि इसका स्कोप बढ़ रहा है। इसके अलावा जो सुगंधित पौधे हैं जैसे मोगरा है, चमेली है, इनके भी जो है मांग बढ़ रही है। सुगंधित पौधों की मांग भी बढ़ रही है। सुगंधित पौधे जैसे चमेली है, मोगरा है, इनकी भी मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इनकी भी मांग में वृद्धि होने से इनके ऑर्नामेंटल क्रॉप्स का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा अलंकृत पौधों की मांग बढ़ रही है। वर्तमान समय में देखें जो अलंकृत पौधे है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, इनकी भी मांग में क्या हो रही है, ऑर्नामेंटल प्लांट की मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और उससे ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के जो मांग प्लांट्स है, जो अलंकृत पौधे है, जो सजावटी पौधे हैं, उनकी मांग में भी वृद्धि होने के कारण जो इसका क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा अपन देखें तो फूलों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। विभिन्न प्रकार के फूल है, फूलों के निर्यात से क्या होती है, फूलों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। विदेशी मुद्रा क्या होती है, विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। और विदेशी मुद्रा अर्जित होने से देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी क्या होता है, सुधार आता है। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार, सातवां है आर्थिक स्थिति में सुधार। जो देश के इकोनॉमिकल कंडीशन है इसमें क्या होता है, सुधार आता है, इसमें इम्प्रूव करती है, ये वृद्धि करती है। आर्थिक स्थिति में क्या होता है, सुधार होता है। और इसके अलावा घर है, होटल है और कोई भी फंक्शन वगैरह, प्रतिष्ठान वगैरह है, वहाँ पर बोनसाई पौधों की मांग बढ़ रही है आजकल घरों में, होटलों में तथा कोई भी फंक्शन वगैरह होते हैं, प्रतिष्ठान वगैरह होते हैं, वहाँ पर कौन से पौधों की मांग बढ़ रही है, बोनसाई पौधों की मांग बढ़ रही है। बोनसाई पौधे यानी कि बोने पौधे, जो बोने पौधे होते हैं, छोटे हाइट के पौधे होते हैं जिनको गमलों में लगाया जाता है, उन पौधों की मांग बढ़ती जा रही है। और ये इनके क्या हो गए, क्षेत्र हो गए, इसके स्कोप हो गया। पहला स्कोप है कि भारतीय जलवायु में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है जहाँ पर क्या होती है, वर्ष भर खेती की जाती है। और वर्ष भर खेती करने से विभिन्न प्रकार के पौधे लगाते हैं और जैसे लगातार जो है ऑर्नामेंटल क्रॉप से आय की प्राप्ति होती रहती है। उसके अलावा फूलों के उत्पादन की बात करें तो वर्ष भर होता रहता है, तो उससे भी लगातार आय की अपन को क्या होती रहती है, प्राप्ति होती रहती है। उसके अलावा अच्छी गुणवत्ता के फूलों के जो बीज है उनकी भी बाजार में मांग बढ़ती जा रही है, जिससे भी आय में वृद्धि होती है। सुगंधित पौधे हैं जो चमेली, मोगरा वगैरह, गुलाब वगैरह है, इनके भी मांग मार्केट में बढ़ती जा रही है। उसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, इनकी भी मांग बढ़ रही है। जैसे मैंने यहाँ पर विशेष रूप से जो बोनसाई पौधा लिखा है, ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। और फूलों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के कारण जो देश की आर्थिक स्थिति है उसमें भी क्या होता है, सुधार होता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया ऑर्नामेंटल क्रॉप्स की परिभाषा, डेफिनेशन, स्कोप
और इम्पोर्टेंस पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे मेडिकल प्लांट्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स का डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अपन मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं, औषधीय पौधे या मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट्स वे पौधे जिनके किसी भी भाग से औषधि की प्राप्ति की जाती है, क्या कहलाते हैं, औषधीय पौधे कहलाते हैं। वे पौधे औषधि पौधों की परिभाषा पूछ सकते हैं, जो न्यू टाइम में पूछ सकते हैं, अगर न्यू टाइम में नहीं तो तीसरा क्वेश्चन आता है जो जिसमें अलग अलग प्रकार की 5 परिभाषाएं पूछी जाती है, उसमें से कोई पूछ सकता है कि औषधि पौधे क्या होते हैं, वहां पर परिभाषा लिखनी हो सकती है। तो औषधि पौधों की परिभाषा के वे पौधे जिनके किसी भी भाग से, वे पौधे जिनके किसी भी भाग से पौधे का कोई भी भाग हो, किसी भी भाग से औषधि की प्राप्ति की जाती है, औषधि की प्राप्ति की जाती है या औषधि की प्राप्ति होती है, वे पौधे क्या कहलाते हैं, मेडिसिनल प्लांट कहलाते हैं, औषधीय पौधे कहलाते हैं। वे पौधे क्या कहलाते हैं, औषधीय पौधे कहलाते हैं। मेडिसिनल प्लांट को हिंदी में औषधीय पौधे कहते हैं, औषधीय पौधे। दूसरा है अपना एरोमेटिक प्लांट्स। कौन से पौधे, एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमेटिक प्लांट्स यानी कि एरोमेटिक्स प्लांट्स एरोमेटिक प्लांट्स वे पौधे होते हैं जिनसे क्या प्राप्त होते हैं, सुगंधित तेल अथवा सुगंधित पदार्थों की क्या होती है, प्राप्ति होती है या उत्सर्जित होते हैं। क्या वे पौधे जिनसे सुगंधित पदार्थ अथवा सुगंधित तेलों का क्या होता है, तेलों का उत्पादन अथवा उत्सर्जन होता है। तो वे पौधे क्या कहलाते हैं, सुगंधित पौधे या एरोमेटिक प्लांट्स कहलाता है। जो ये सुगंधित पौधे होते हैं, इनके किसी भी पदार्थ से, किसी भी भाग से सुगंधित पदार्थ प्राप्त होंगे या सुगंधित तेल पदार्थ प्राप्त होंगे या सुगंधित पदार्थ या सुगंधित तेल पदार्थ प्राप्त होंगे और इनका उत्पादन या उत्सर्जन होता है। मतलब कि तेल अपन को प्राप्त होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं द्वितीयक रासायनिक यौगिक, जैसे एल्केलॉइड है, जर्मेंटाइड है, टर्मेंटाइड है, ये टर्पिनाइड है, ये द्वितीयक रासायनिक यौगिक है, इनकी प्राप्ति होती है। और इनका प्रयोग है, जो ये तेल हो गया और रसायन वगैरह प्राप्त होते हैं, जो इनका प्रयोग है इत्र बनाने में करते हैं या सब्जी और भोजनों को खाना पकाने में, भोजन पकाने में, स्वाद में करते हैं। अब अपन बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंस। इन दोनों का इम्पोर्टेंस साथ में पढ़ेंगे। प्रयोग लिख लेते हैं इत्र बनाने में और भोजन में भी, भोजन को पकाने में भी या भोजन के स्वाद को बढ़ाने में भी करते हैं। अब अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस किसका पढ़ेंगे, एमएपी यानी कि मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, औषधि एवं सुगंधित प्लांट्स की औषधि। अपन इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंस की बात है तो पहला इम्पोर्टेंस है कि रोगों के नियंत्रण में औषधि पौधों से विभिन्न प्रकार की औषधियां प्राप्त की जाती है, जो मनुष्य में होने वाले विभिन्न रोगों के नियंत्रण में उपयोगी सिद्ध होते हैं। और इसके अलावा रोगों के निवारण में भी किया जाता है या रोगों के नियंत्रण में भी करते हैं। सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग की बात करें तो सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में करते हैं, रोगों के नियंत्रण में करते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें इसका से जो इम्पोर्टेंस है वो, तो अपन बात करें जो आंवला है, आंवला से किसकी प्राप्ति होती है, आंवला किसका स्रोत है, आंवला है वो विटामिन सी का स्रोत है। किसका स्रोत है, विटामिन सी का स्रोत है। ये भी इसका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस हो गया। आंवला है जो विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड अगर शरीर में कमी है तो अपन को किसका उपयोग करना चाहिए, आंवला का उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा जो सर्पगंधा है वो हाई ब्लड प्रेशर में काम आता है। सर्पगंधा किस में काम आता है, उच्च रक्तचाप में काम आता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी हो जाती है अगर, तो उसमें जो
ये सर्पगंधा है, इसका उपयोग करते हैं तो ब्लड प्रेशर को है मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसके अलावा सदाबहार का उपयोग है, सदाबहार का उपयोग, सदाबहार का उपयोग कैंसर प्रतिरोधी दवाइयों में करते हैं। किस में करते हैं? कैंसर प्रतिरोधी दवाइयों में। यह विश्व विख्यात है, पूरे विश्व में कैंसर प्रतिरोधी जो भी दवाइयां बन रही है जिसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है? सदाबहार का प्रयोग किया जा रहा है। उसके अलावा अगर अपन सटा इंपॉर्टेंस की बात करें, सटे महत्वपूर्ण की बात करें, तो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि इससे द्वितीयक रासायनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीयक रासायनिक यौगिकों की प्राप्ति। जो द्वितीयक रासायनिक यौगिक है इनकी प्राप्ति होती है। कोई भी पौधा है उनसे दो प्रकार के रासायनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक रासायनिक यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ये किसी भी पौधे से प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे होते हैं द्वितीयक रासायनिक यौगिक। ये विशेष प्रकार के रासायनिक यौगिक होते हैं जो सिर्फ एरोमेटिक प्लांट से ही प्राप्त होते हैं, जैसे एल्केलॉइड है, टर्पेनाइड है। ऐसे द्वितीयक रासायनिक यौगिक कौन से है? एल्केलॉइड, टर्पेनाइड, ये होते हैं जो द्वितीयक रासायनिक यौगिक होते। तो अपन पढ़ा यहाँ मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट्स और इसका इंपॉर्टेंस पढ़ लिया है। उसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे स्कोप के बारे में। मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं? जिनके किसी भी भाग से क्या प्राप्त होती है? अपन को औषधि प्राप्त होती है। और एरोमेटिक प्लांट्स वे होते हैं जिससे सुगंधित पदार्थ अथवा सुगंधित तेलों की क्या होती है? उत्सर्जन अथवा प्राप्ति होती है। उसके बाद में अपन इसका महत्व पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं स्कोप। क्या पढ़े अपन क्या पढ़ेंगे? स्कोप पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? स्कोप ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो स्कोप की बात करें तो इसकी निरंतर खेती होती रहती है और इसके निरंतर खेती के कारण निरंतर खेती होती है। निरंतर जो मेडिसिनल प्लांट है और जो एरोमेटिक प्लांट्स है इनकी निरंतर खेती होती रहती है। इनकी निरंतर खेती के कारण अनुसंधान कार्यों में क्या होती है? इनके अनुसंधान कार्य है उनके अनुसंधान कार्यों के अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। अनुसंधान कार्यों में क्या होती है? वृद्धि हो रही है। और अनुसंधान कार्यों में वृद्धि हो रही है तो अपन को पता है अनुसंधान कार्य करने के लिए वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है, तो इसका स्कोप है वो बढ़ जाएगा। दूसरे स्कोप की बात करें तो जैविक खेती में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर किया जाता है? कौन सा क्षेत्र में उपयोग करते हैं? जैविक खेती के क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। जैविक खेती के क्षेत्र में कैसे? जैविक कीटनाशक के नियंत्रण के लिए, जैविक कीटनाशक के रूप में करते हैं। जैविक कीटनाशकों के रूप में कौन से पौधों का उपयोग किया जाता है? तो अगर अपन जैविक कीटनाशकों के रूप में करते हैं, नीम का पौधा है, नीम का मुख्य रूप से नीम का प्रयोग किया जाता है। जो नीम का अर्क होता है या जिसको अपन रस बोलते हैं, जो नीम का रस है या अर्क है उसका प्रयोग है जो जैविक कीटों के नियंत्रण के रूप में किया जाता है। उसके अलावा तीसरे स्कोप की बात करें जो कच्चे अथवा सुगंधित पदार्थ है या कच्चा अथवा सुगंधित माल है, कच्चा अथवा सुगंधित माल का क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। अगर उसका निर्यात करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगी? विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। क्या होगी? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। और अगर अपन को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है तो पहले ही बताया है देश की आर्थिक स्थिति में क्या होगा? देश की आर्थिक स्थिति में सुधार। देश की आर्थिक स्थिति में क्या होगा? सुधार होगा। ये इसके मायने में इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अपन बात करें तो विभिन्न प्रकार के फफूंद जनित रोग है उनको नियंत्रण में भी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। ये भी एक ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है। तो ये आज अपन पढ़ लिया ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, इसके महत्व और इम्पोर्टेंस। उसके अलावा मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के महत्व है, इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ लिया। इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और जो बीएससी एग्रीकल्चर के विभिन्न सेमेस्टर के जो विभिन्न सब्जेक्टों के जो अगर अपन कोर्स को देखना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद एक बार फिर से।